Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. टॉप 10 जनरल साइंस के क्वेश्चन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर एवं टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर इससे पहले हमारी 4 वीडियो और आ चुकी हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आए। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का पहला प्रश्न है आपका, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपका इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, ऑप्शन सेकेंड है आपका इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। तो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म होता है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है आपका। लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ISH का क्या होता है? इंफॉर्मेटिंग सुपर हाईवे होता है आपका। वैन का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, ट्राई का स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नोबेल गैस है? ऑप्शन है आपका आर्गन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आर्गन। आर्गन क्या है आपका? एक नोबेल गैस है। अच्छा, नोबेल गैस किसे कहा जाता है? वे गैस या वे तत्व जिनके बाहरी कोश क्या होते हैं? पूर्ण रूप से भरे होते हैं, नोबेल गैस कहलाते हैं। यानी इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आपके 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, ऐसा कौन कौन सा तत्व है जिसको नोबेल गैस में शामिल किया गया है? वे तत्व है आपका हीलियम है, आपका नियोन है, आपका आर्गन है, आपका क्या है? जीनॉन है आपका, और आपका कौन सा है? रेडॉन है आपका। ये सारे तत्व क्या हैं? नोबेल गैसेस हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन और एक कौन सा आपका? क्रिप्टॉन भी है आपका। ये सभी क्या है? नोबेल गैसेस कहलाते हैं। इनके सारे अष्टक में यानी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि एक नोट याद रखना आप लोग, क्या तो हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फिर भी इसको नोबेल गैस में रखा गया है आपका। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन आपका क्या है? इसका सिंबल क्या होता है? N होता है आपका। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है आपका। फ्लोरीन को F से प्रदर्शित किया जाता है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है आपका? वह फ्लोरीन है आपका। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? O से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है आपका टार्टरिक अम्ल है आपका, ऑप्शन सेकंड है आपका एसिटिक अम्ल है आपका, ऑप्शन थर्ड है आपका लैक्टिक अम्ल है आपका, ऑप्शन 4 है आपका मेथनोइक अम्ल है आपका। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मेथेनोइक अम्ल। अच्छा, मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है HCOOH। ये किसका सूत्र है? मेथेनोइक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फॉर्मिक एसिड बोला जाता है आपका। अगर वहीं बात करेंगे एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो उसका होता है CH3COOH। इसका क्या होता है? एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। चलिए इसके जुड़े फैक्ट को देखते हैं। तो टमाटर जो होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में कौन पाया जाता है? सिट्रिक पाया जाता है। सेब के अंदर मैलिक अम्ल होता है।
चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। मनुष्य का जो पेट होता है इसमें ये मिस्टेक है यहाँ पर, इसमें होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है आपका। जबकि जो कार की बैटरी उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका, H2SO4 होता है, इसका सूत्र होता है। अच्छा, एक आप यहाँ पे प्रश्न बताइएगा कि जो आपका जो पेय होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं यानी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ण क्रम में कौन से दो रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं। यानी कि जो हमारा क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में पहले स्थान पर कौन सा रंग पाया जाता है और अंतिम स्थान पर कौन सा रंग पाया जाता है। तो पहले स्थान पर क्या पाया जाएगा आपका, ऑप्शन है आपका लाल और बैगनी, दूसरा है नीला और हरा, थर्ड है आपका बैगनी व लाल, ऑप्शन 4 है आपका पीला और नारंगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहले स्थान पे क्या होगा आपका बैगनी होगा यानी वायलेट होगा, और अंतिम स्थान पे क्या होगा आपका रेड होगा आपका। ठीक है, अगर बात करेंगे तरंग दर किसकी ज़्यादा होती है, तो लाल रंग की जो होती है उसकी तरंग दर सबसे अधिक होती है, और वायलेट कलर की तरंग दर क्या होती है आपकी, सबसे कम होती है आपकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका प्रश्न है आपका कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपका फार्निया, म्यूजिका डोमेस्टिका, ट्रिटिकम एस्टिवियम, ऑप्शन 4 है आपका होमो सेपियंस। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 म्यूजिका डोमेस्टिका, इसका क्या है रासायनिक नाम है। टिटिवम एस्टिवियम किसका नाम है आपका, तो जी गेहूं का रासायनिक नाम है। और होमो सेपियंस किसका रासायनिक नाम होता है आपका, सॉरी वैज्ञानिक नाम किसका है आपका, तो जी आपका किसका है, ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, होमो सेपियंस आपका इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं आपका। तो जो टाइगर होता है, टाइगर का हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस्ट होता है इसका रासायनिक नाम। जो हमारा मोर होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पावोक्रिटेटस होता है आपका। मक्खी का क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका होता है आपका। गाय का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकम होता है, इंडस होता है आपका। अगला बकरी का क्या होता है, कैप्रा एग्रेगस हिरकस होता है आपका। बिल्ली का क्या होता है, फेलिस कैटस होता है आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है, यानी कि जो एक ऐसा रोग जो क्या है गैर संक्रामक यानी संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन है आपका टाइफाइड, न्यूमोनिया, उच्च रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उच्च रक्तचाप जो होता है वह आपका गैर संक्रामक रोग का एक उदाहरण है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। जैसे बात करते हैं तीव्र रोग, तीव्र रोग क्या होता है, वह रोग जो कम अवधि के लिए होता है तीव्र रोग कहलाता है। जैसे हो गया खांसी हो गया, जुखाम हो गया, आपका बुखार हो गया, ये सब क्या है कुछ समय के लिए होने वाले रोग हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तीव्र रोग कहा जाता है। दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं, दीर्घकालिक रोग से कहा जाता है एक ऐसा रोग जिसकी अवधि क्या होती है अधिक होती है या फिर जीवन पर्यंत हो रहती है यानी पूरे जीवन भर रहती है, उसे क्या कहा जाएगा, दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। जैसे आपका क्या है फील पाँव है आपका, क्षय रोग या क्षय रोग को क्या बोलते हैं हम लोग, टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है आपका। मधुमेह हो गया यानी डायबिटीज रोग हो गया जी, आपका एक लंबे समय तक रहने वाला क्या है रोग है आपका। संक्रामक या संचारी रोग किसे कहा जाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है संक्रमित होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एक कोई समुदाय इससे क्या होता है पीड़ित होता है। यह होता किसके कारण है आपका, तो यह होगा आपका जीवाणुओं के कारण, विषाणु के कारण और प्रोटोजोआ के कारण यह रोग आपका होता है आपका। आगे देखते हैं। तो असंक्रामक या असंचारी रोग किसे कहते हैं, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है नहीं फैलता, उसे क्या बोलते हैं असंक्रामक रोग बोलते हैं आपका। जैसे आपका कैंसर है, आपका कैंसर को किससे क्या कहा जाता है, असंक्रामक रोग कहा जाता है। कैंसर कब होता है, जब आपकी जो टिश्यूज होते हैं उस टिश्यूज में की कोशिकाओं में क्या होता है अनियमित रूप से क्या होता है विखंडन होता है यानी विभाजन होता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है आपका कैंसर का फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिड मोड पर जाने में मदद करती है। ऑप्शन 1 है आपका
F3, ऑप्शन 2 है आपका F5, ऑप्शन 3 है F7, ऑप्शन 4 है F2। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 F2 इसका राइट आंसर है, जो क्या करता है, एडिट मोड पर जाने में मदद करता है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं आपका। तो आपका यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई हैं और उनके कार्य दिए गए हैं आपके। जैसे F1 क्या करता है, तो F1 करता है हेल्प विंडो खोलने में मदद करता है आपका। F2 क्या करता है, चयनित वस्तु का नाम बदलने में मदद करता है, यानी एडिट करने का काम आता है आपका। F3 क्या काम करता है, फाइल या फोल्डर को खोजता है आपका। अगर आप कोई फाइल या फोल्डर खोज रहे हैं तो F3 की मदद से आसानी से कर सकते हैं। F4 क्या करता है, सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करता है, यानी आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं वह F4 से आपको पता चल जाता है। F5 क्या काम करता है, तो F5 करता है कि सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के काम कौन करेगा, F5 की करती है आपकी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। ऑप्शन है आपके 12, 18, 9, 16। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांटा गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है आपकी, यह आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है आपकी, तो जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी आधारित थी वह परमाणु भार पर थी, जो गलत था आपका। आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, अर्थात उसके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। देखते हैं इसके बारे में। अगर हम कहेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी उसमें दो प्रकार की लाइनें पाई जाती थी। कैसी लाइनें, या तो आपकी ऊर्ध्वाधर होती थी या फिर आपकी कैसे होती थी, क्षैतिज होती थी आपकी। तो क्षैतिज लाइनें कितनी होती थी, या क्षैतिज स्तंभ कितने होते थे, क्षैतिज स्तंभ कितने होते थे आपके, 7 होते थे। ऊर्ध्वाधर कितने रखे गए हैं आपके, 18 रखे गए हैं। तो जो क्षैतिज होते थे उनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है आवर्त बोला जाता था, यानी पीरियड बोला जाता है। जबकि जो आपके ऊर्ध्वाधर यानी कि इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वर्ग या समूह या ग्रुप के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगर हम कहेंगे पहला और दूसरा जो आपका वर्ग है उसको क्या कहते हैं, उसको एस ब्लॉक बोला जाता है आपका। ठीक है, एस समूह के तत्व बोले जाते हैं आपके। जबकि आपका तीसरे से लेकर के 10वें तक या इवन 12वें तक के जो तत्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनको डी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है आपका। जबकि अगर बात करेंगे कि 13 से लेकर के 18 तक के जो तत्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है आपका, उनको पी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है। जो 18वां वर्ग होता है इसको जीरो वर्ग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अक्रिय गैसें इसी वर्ग में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है आपका मिसोसा बेरुकोसा, ऑप्शन सेकंड है मिसोसा लॉक्सेसिस, ऑप्शन थर्ड है आपका मिसोसा डाउनसेंडी, ऑप्शन 4 है आपका मिसोसा पुडिका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मिसोसा पुडिका। का किसका वैज्ञानिक नाम है आपका, ये है आपका छुई मुई, जिसको क्या कहते हैं, टच मी नॉट। ये पौधा ऐसा होता है कि इसकी आपकी पत्तियों को छुओगे तो जो सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है कुछ समय के लिए आपका। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टच मी नॉट के नाम से जाना जाता है आपका। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं आपका। तो गेहूं है, गेहूं का आपका वनस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम क्या है आपका, ट्रिटिकम एस्टिबियम है आपका। चावल का क्या है, ऑरियाज सटीवा है आपका। सॉल का क्या है, सोरिया रोबुस्टा है आपका। सर्पगंधा का क्या है, राउल्फिया स्पेंटिया है आपका। सेव का क्या है आपका, मेलस डेमिस्टिका है आपका। छुई मुई किसका है आपका, मिसोसा पुडिका है आपका। ठीक है, यहाँ से आपका पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर इसमें से किस रोग का वाहक है आपका। ऑप्शन है आपका हैजा, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा कि आपका मादा एनाफिलीज मच्छर से आपका कौन सा रोग का वाहक है आपका, तो ये मलेरिया का वाहक है आपका। ठीक है,
इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं तो आपका घरेलू जो मक्खी है आपका, इससे यह किस रोग का वाहक करती है, तो यह हैजा का करती है, अतिसार का करती है, सुजा का करती है, कोढ़ यानी लेप्रोसी का करती है, टाइफाइड का करती है, तपेदिक का करती है। ये किसके द्वारा होता है आपका, घरेलू मक्खी के कारण होता है आपका। मच्छर के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू ज्वर है आपका, पीत ज्वर है आपका, जापानी इन्फेलाइटिस है आपका। सैंड फ्लाई से क्या होता है, काला जार होता है, फोड़े का रोग होता है आपका। खटमल से क्या होता है, टाइफस होता है, रिपेल्सिंग ज्वर होता है आपका। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप इसी प्रकार से आगे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, जनरल नॉलेज या क्या नाम है आपका जनरल साइंस के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।